हेलो पीपल, होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में। आर्टिकल 22 हमें प्रिवेंशन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द डिटेंशन। सो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस। सर्टन केसेस में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अरेस्ट से, डिटेंशन से। किसी भी पर्सन को अगर आप डिटेन कर रहे हो तो आप उसका राइट टू लाइफ इन्फ्रिंज कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर सर्टेन केसेस की बात करी गई है कि सर्टेन केसेस में ही आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है अंडर आर्टिकल 22। देखो, दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, प्यूनिटिव डिटेंशन एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन वो डिटेंशन होता है जो कि पर्सन को तब डिटेन किया जाता है जब उसका ट्रायल हो चुका है और कन्विक्शन हो चुका है। सो punitive detention is to punish a person for an offense committed by him after trial and conviction in the court. कब हम पनिश कर रहे हैं किसी पर्सन को ऑफेंस के लिए? जब उसका ट्रायल हो चुका है कोर्ट में और उसको कन्विक्ट कर दिया गया है किसी ऑफेंस के लिए, तब हम अगर उसे डिटेन करेंगे तो वो प्यूनिटिव डिटेंशन कहलाएगा। प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? डिटेंशन ऑफ अ पर्सन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये है कि आप पर्सन को डिटेन तो कर रहे हो लेकिन बिना किसी ट्रायल के या फिर किसी भी कन्विक्शन के। कोई भी ट्रायल या कन्विक्शन कोर्ट में नहीं हुआ है, आपने उसे ऐसे ही डिटेन कर लिया। अब ये डिटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रिवेंटिव डिटेंशन का ऑब्जेक्ट ये है कि आप किसी पर्सन को इस वजह से डिटेन करके रख रहे हो ताकि वो आगे आने वाले फ्यूचर में कोई भी ऑफेंस कमिट ना करे। यहीं पर ये बात लिखी हुई है। अब आते हैं आर्टिकल पे। हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि डिटेंशन दो तरीके के होते हैं। आर्टिकल में आपके यहाँ पे 7 क्लॉजेज हैं जो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं पढ़ने। आर्टिकल 22 क्लॉज 1 कहता है, दो बातें हैं आर्टिकल 22 क्लॉज 1 में जो कहती है राइट टू बी इन्फॉर्म्ड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। अक्यूज्ड को बताना है कि आपने क्यों उसको अरेस्ट किया है। सेक्शन 50 सीआरपीसी भी सेम बात कहता है, आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 50 सीआरपीसी से। दूसरी चीज, राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस। अक्यूज के पास राइट है कि भाई उसे एक लॉयर दिया जाए, जिस भी लॉयर को वो पसंद करे, अपनी चॉइस को वो लॉयर रख सकता है। इसे आप रिलेट कर सकते हैं सेक्शन 303 एंड 41D सीआरपीसी से। तो 22 क्लॉज 1 में क्या है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने हैं और लॉयर जो है अपनी चॉइस का वो रख सकता है। 22 क्लॉज 2 में क्या कहता है? प्रोड्यूस विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। किसके सामने प्रोड्यूस करना है? मजिस्ट्रेट के सामने। 24 घंटे के अंदर अंदर आपने जिस समय उसको अरेस्ट किया तब से लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना होगा, नहीं तो आपका ये जो अरेस्ट होता है इसको इलीगल मान लिया जाता है। हमने सीआरपीसी में भी ये बात पढ़ी है। लेकिन यहाँ पर कौन सा टाइम हम एक्सक्लूड कर देते हैं? जो टाइम ऑफ ट्रैवल होता है। जैसे मान लो कि दूसरी सिटी में अक्यूज को अरेस्ट किया गया और उसको दूसरी सिटी के मजिस्ट्रेट के पास लेकर के जाना है, तो हो सकता है कि वो 24 घंटे में ना जर्नी कवर हो रही हो, तो वो जो टाइम ऑफ ट्रैवल है उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। अब यहाँ पर मैंने डीके बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का केस हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस लैंडमार्क केस है। तो इसमें 11 आपकी गाइडलाइंस बताई थी सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट को लेकर के, तो वो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, उसको एक बार चाहे तो देख लेना उसकी समरी। तो 22 क्लॉज 2 में सबसे पहले तो यही है कि 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है अरेस्ट के बाद। और दूसरी चीज क्या है? राइट टू बी रिलीज्ड आफ्टर 24 आवर्स अनलेस मजिस्ट्रेट ऑथराइजेस फर्दर डिटेंशन। अगर मजिस्ट्रेट ने 24 घंटे के बाद भी कोई फर्दर डिटेंशन नहीं बोली, ऐसा नहीं बोला है कि इसको कस्टडी में रखना है, तो आप उसको रिलीज कर दोगे, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 क्लॉज 3 की बात आती है। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 3 कहता है कि जो क्लॉजेज 1 और 2 है, यहाँ पर बताए गए हैं क्लॉजेज 1 और 2, ये अप्लाई नहीं होते हैं टू एनी एनिमी एलियन पर अप्लाई नहीं होते, और पर्सन डिटेन्ड और अरेस्टेड अंडर अ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। और कोई ऐसा पर्सन जिसको डिटेन या फिर अरेस्ट किया गया है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ में, तो उसके ऊपर ये दोनों क्लॉजेज अप्लाई नहीं होंगे। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 4, क्लॉज 5 एंड क्लॉज 6 ग्रांट्स प्रोटेक्शन टू द पर्सन अरेस्टेड अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। अभी तक हम लोग प्यूनिटिव डिटेंशन के बारे में बात कर रहे थे। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 4, क्लॉज 5 और क्लॉज 6 जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है उस पर्सन को जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर अरेस्ट या फिर डिटेन किया गया है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? डिटेंशन नॉट मोर देन 3 मंथ्स। 3 महीने से ज्यादा उस बंदे का डिटेंशन आप नहीं कर सकते।
लेकिन एडवाइजरी बोर्ड जो है उनके पास पावर है कि वो एक्सटेंड कर सकती है। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन शैल बी कम्युनिकेटेड टू द डिटेन्यू। डिटेन्यू का मतलब कौन है, क्या है, जिसको आपने डिटेन करके रखा है, किस ग्राउंड्स पे, उसको किस बेसिस पे आपने उसको डिटेन करके रखा है, क्या रीजंस हैं, वो सारे उसको आपको कम्युनिकेट करने होंगे। तीसरी बात, द डिटेन्यू शुड अफोर्ड एन अपॉर्चुनिटी टू मेक रिप्रेजेंटेशन अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। डिटेन्यू को एक ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो अपना जो भी उसका ये डिटेंशन ऑर्डर के अगेंस्ट वो खुद को रिप्रेजेंट कर सके, मतलब अपने आप को डिफेंड कर सके। बेसिकली ये अपॉर्चुनिटी आपको, ये मौका उसको डिटेन्यू को आपको देना पड़ेगा। तो तीन चीजें हैं, क्या कहता है, किस तरीके की प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड एक्सटेंड करेगी तो हो सकता है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन जो है वो कम्युनिकेट करने होंगे डिटेन्यू को, और डिटेन्यू को अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो अपने जो है रिप्रेजेंट करें खुद को अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर, इन शॉर्ट डिफेंड करें खुद को। आर्टिकल 22 क्लॉज 7 लास्ट इसका क्लॉज है, ऑथराइजेस पार्लियामेंट टू प्रिस्क्राइब। अब आर्टिकल 22 क्लॉज 7 में ध्यान से सुनना, पार्लियामेंट को पावर दे दी गई, सारी पावर दे दी गई। कौन सी पावर दे दी गई कि ये जो सर्कमस्टांसेस वो बताएगी कि कौन से सर्कमस्टांसेस में हम यहाँ पे जो 3 महीने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो कह रहा है कि नहीं एक्सटेंड कर सकते, लेकिन यहाँ पे उसने कह दिया कि अगर पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर दे कि इन कुछ सर्कमस्टांसेस में 3 महीने का टाइम एक्सीड कर सकता है, तो आप जो है डिटेन कर सकते हो 3 महीने से ज्यादा भी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कह रहा है द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड। मैक्सिमम पीरियड भी पार्लियामेंट बताएगी कि इतना मैक्सिमम पीरियड है, मान लो 6 महीने का मैक्सिमम पीरियड है, फॉर एग्जांपल 6 महीने तक आपको इसको डिटेन करके रखना है, तो वो मैक्सिमम पीरियड भी पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब करेगी। दूसरी चीज, क्या प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगा, कौन सा प्रोसीजर एडवाइजरी बोर्ड फॉलो करेगा इंक्वायरी कंडक्ट करने के लिए, वो भी अपना पार्लियामेंट ही बताएगा। ठीक है, तो 22 क्लॉज 1 में बताया कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताने हैं, और डिफेंडर जो लॉयर वो अपनी चॉइस का वो रख सकता है खुद को डिफेंड करने के लिए। 22 क्लॉज 2 में बताया कि 24 घंटे के अंदर अंदर अरेस्ट किया उसको तो प्रोड्यूस करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट के सामने। आप इसमें केस देख सकते हो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का। अगर 24 घंटे के बाद जो है मजिस्ट्रेट ने कोई फर्दर डिटेंशन ऑथराइज नहीं किया तो आपको उसको छोड़ देना पड़ेगा। 22 क्लॉज 3 में बताया कि ये जो दोनों क्लॉजेज हैं ये एनिमी एलियन पे और ऐसा पर्सन जो कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंडर उसको डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया उस पर अप्लाई नहीं होते हैं ये दोनों। तो अब ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ का बात क्या है, कहाँ पे प्रोटेक्शन हम ग्रांट कर रहे हैं, तो वो ये तीनों क्लॉजेज बताए हुए हैं कि डिटेंशन जो है वो 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर एडवाइजरी बोर्ड चाहे तो हो सकता है। ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन आपको डिटेन्यू को बताने होंगे और उसको अपॉर्चुनिटी देनी होगी कि वो खुद को रिप्रेजेंट करे अगेंस्ट द डिटेंशन ऑर्डर। 22 क्लॉज 7 में क्या बताया, पार्लियामेंट को सारी पावर दे दी गई है, पार्लियामेंट को ऑथराइज कर दिया गया है कि वो चाहे तो 3 महीने का यहाँ पे जो टाइम है उसको एक्सीड कर सकती है, मतलब सर्कमस्टांसेस बेसिकली बता सकती है कि आप कौन से सर्कमस्टांसेस में इन 3 महीने को एक्सीड कर सकते हो। मैक्सिमम पीरियड क्या होगा किसी भी पर्सन को डिटेन करने का वो भी पार्लियामेंट बताएगी, और प्रोसीजर क्या फॉलो किया जाएगा बाय द एडवाइजरी बोर्ड टू कंडक्ट द इंक्वायरी वो भी पार्लियामेंट बताएगी, प्रिस्क्राइब करेगी। तो आर्टिकल 22 क्लॉज 7 क्या कर रहा है, ऑथराइज कर रहा है पार्लियामेंट को कि आप भाई बताओ कि इन केसेस में हमें क्या करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये वाला आर्टिकल भी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।